दादी बनने का मजा ही कुछ और है। आई फील रियली ग्रेट। अच्छा, तो दादी बनेंगी ये? दादी बनने का मजा लेंगी? 40 के आगे एक दिन जाने को तैयार नहीं है। तुम दुनिया के सबसे अजीब इंसान हो। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया और फिर भी हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तो फिर वादा करो मुझसे कि एक दिन मुझे अपनी असली पहचान जरूर मिल जाएगी। पता चल जाएगा मैडम। अगर वो किडनैप हुई हैं तो जल्दी वो लोग आपसे खुद संपर्क करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना इंस्पेक्टर साहब कि वो शायद किसी हॉस्पिटल में हो। मेरे पूर्वाभास में भी मुझे यही दिखाई दिया था। पूर्वाभास? मैं जरूर जगराता कराऊंगी, अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कराऊंगी, इस घर के सुकून के लिए कराऊंगी, इस घर में आने वाले नए मेहमान की राजी खुशी के लिए कराऊंगी। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर सचिन, मैं एसीपी बोल रहा हूं। वकील तेजवानी को अभी के अभी इसी वक्त छोड़ दो। सर आप नहीं जानते वो कैसा आदमी है। आप उसके पेशे पे मत जाइए, उसकी करतूतों पे जाइए। वो सालों से जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। अपने क्लाइंट्स को मिसगाइड करना और अपने फायदे के लिए मोहरों की तरह इस्तेमाल करना उसके पुराने हथकंडे हैं। और वो लड़की ना सुमन, उस पर हमला भी इसी ने करवाया था। जबकि बहुत सुन लिया तुमने, जो कहा वो मैंने सुना। अब मेरी बात सुनो। अरे तुम जानते हो तुमने कैसी हरकत की है? तुम्हारी वजह से पुलिस सारे देश में बदनाम हो रही है। अरे भाई तुम पुलिस वाले हो, अपना काम करो। वकीलों का काम तुम क्यों करते हो? उनका काम उन्हें करने दो। हाँ, वकील तेजवानी को जिस लॉकअप में तुमने बंद किया है ना, उसे अभी के अभी इसी वक्त छोड़ दो, वरना वकीलों का डेलीगेशन हाय हाय करता हुआ सीधा यहीं पहुंच जाएगा। तुम्हें बात समझ में आ रही है ना? यस सर। अच्छी खासी शोभा याद तो मेरे हाथ में आ गई थी। हैं? अब मैं कहां जाकर ढूंढूं उसको? सर हम उसे ढूंढ लेंगे। आप प्लीज सर, वो पली जहां कभी होगी हमसे पकड़ लेंगे सर। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ और जाकर ढूंढो उसे, जाओ। तेरे दरबार में जो भी आता होगा बस यही मांगता होगा कि उसके सारे सपने सच हो जाएं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे सपने कभी सच हो। मेरी तुमसे बस एक ही अरदास है कि मेरा कोई भी सपना कभी भी सच मत होने देना। ना वो जो मैं नींद में देखती हूँ और ना वो जो मैं जागते में देखती हूँ। माता रानी
माँ मेरी माँ को कुछ मत होने देना, उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। उसके बिना मेरा कोई नहीं है दुनिया में। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर में गिर गई थी और कुछ भले लोग आपको यहाँ पे लेकर आ गए थे और मैंने आपकी मरहम पट्टी कर दी है और आप चाहे तो अपने घर जा सकती हैं। अपने घर? हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने अपने पूर्वाभास में? हे भगवान, प्लीज मम्मा के साथ ऐसा ना हुआ हो। ये लाश तो मैंने अभी अपने पूर्वाभास में देखी थी। नहीं, ये मम्मा नहीं हो सकती, ये मम्मा नहीं हो सकती है। ये तो वही जगह है, ये तो वही जगह जो मैंने अपने पूर्वाभास में देखी थी। नहीं, ये मम्मा नहीं हो सकती, ये मम्मा नहीं हो सकती। देखिए वहाँ पे मेरी मम्मा है, वो उनकी सांसें चल रही है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। फॉर्म भरिए। आप डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते हो? मम्मा गिरी पड़ी है। पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। बात क्यों नहीं समझे? डॉक्टर को बुलाइए। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? डॉक्टर को बुलाइए। प्लीज बुला रहे, आप फॉर्म भरिए। क्या बोलते? एक मिनट मिस्टर, क्या कर रहे हैं आप? और मैडम आप किस हैसियत से इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर रही हैं? बेटी के हक से, इकलौती बेटी हूं मैं उनकी। बेटी? इकलौती बेटी? हद हो गई झूठ बोलने की। अरे भाई साहब, ये सफेद झूठ बोल रही है। दरअसल ये माता जी मेरी क्लाइंट हैं और मैं इनकी बेटी का और इनका वकील हूं। बेचारी असली किरण को जब पता लगेगा कि उसकी मां इस हालत में है तो वो अपनी मां का इंतजार कर रही है और यहाँ उसकी मां इस हाल में पड़ी है, वो भी गैरों के हाथ में। देखिए किरण मैं हूं और वो मेरी मां है। देखिए भाई साहब, इनकी वजह से या आपकी वजह से, जिस किसी की भी वजह से अगर मेरी क्लाइंट माता जी को कुछ भी हुआ तो मैं आपका हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। तो आप ही आके सिग्नेचर कर दीजिए। देखिए अपनी पापा का ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए प्लीज। मेरी माँ की जान बचा दीजिए। मेरी नहीं तो किसी की भी माँ समझ के बचा लीजिए। पापा की जान बचा लीजिए प्लीज। देखिए,
जब ये इतना कह रही है तो इनकी माँ का इलाज क्यों नहीं करते? एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि ये इनकी माँ है? सबूत ही सबूत है जी, FIR है इनका। एसाइलम में बतौर गार्जियन छपी अपनी मम्मी जी के साथ इनकी तस्वीरें हैं। मैं खुद गवाह हूं इनका। आप इतनी कुछ कहना है आपको? कहना है तो कह लीजिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद तो आप कुछ भी कहने के लायक नहीं रहेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इनकी चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, कुछ दिनों में भर जाएंगी। और याद कीजिए मैंने जो आपको मेडिसिन लिख के दी थी आप मंगवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैंने मुंबई कब तक ले जा सकती हूँ? आप जब चाहे लेके जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके बाय। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं किरण, दिल्ली से। हाँ किरण, कुछ पता चला मम्मी का? हाँ, मम्मा मिल गए हैं। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो खतरे से बाहर है और अब मैं मम्मा को लेकर मुंबई आ रही हूँ। That's good. अभी तक तैयारियां पूरी नहीं हुई और माता रानी के पास अगरबत्तियां कहाँ हैं? जाओ जल्दी से लेके आओ। आलोक, आलोक, जी माँ। आलोक, तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, लेकिन गुरुमाई कब आ रही है? गुरुमाई बस आती होंगी मॉम, ये अकेली थोड़ी आ रही है, वो पूरी पूरी भजन मंडली आ रही है उनके साथ। अच्छा ही है, वरना यहाँ अच्छी तरह से गाना वाना किसे आता है? हाँ ये तो है। वैसे भी मैंने सुना है माता रानी की भेंटे सुनने से भी उतनी ही शांति मिलती है जितनी कि भेंटे गाने से। और शांति ही तो चाहिए हम सबको। मैं ये सब पूजा पाठ इस घर की शांति के लिए ही तो कर रही हूँ। जो दो राहु केतु जैसे दुष्टों की वजह से इस घर को छोड़ के कब की चली गई। बड़ी मेहरबानी है। ऐसा कहो कि मैडम आपकी हो जाए। मैडम आप पूरी हो जाए। बहुत अच्छा है। ये लो, सामने खाना रख, खा लो। अरे होने वाले पोते को के दुआएं दो। कितनी खुश हैं ये दोनों। एक छोटा सा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, उसने इनके स्वभाव में कितनी नरमी ला दी है। न जाने क्यों मुझे भी खुशी हो रही है, जैसे मेरा कोई अपना इस दुनिया में आने वाला हो, जैसे कि मैं सचमुच बुआ बनने वाली हूँ। लेकिन इस नाते मुझे भी तो अपनी भाभी को कुछ देना चाहिए। किरण जी,
दिल्ली के असाइलम और वसंत विहार पुलिस स्टेशन से सारे पेपर्स आ चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि शोभा जी की असली बेटी आप ही हैं। आपके और आपकी माँ के हम डीएनए मैचिंग टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल तो ले ही चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस में कोई दिक्कत आएगी। दिस इज द ओपन एंड शट केस नाउ। थैंक्स। डॉक्टर साहब, यस, ये लीजिए। इसमें हमने लिखित गवाही दी है कि इनके ब्लड सैंपल्स आपने हमारे सामने दिए। थैंक यू। वेलकम। मैं जा रहा हूँ। थैंक्स। किरण जी, आप डॉक्टर साहब से एक बार पूछ लेती कि इनके लिए मुंबई में कौन सा असाइलम अच्छा रहेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मम्मा असाइलम में नहीं रहेंगी, वो मेरे साथ हमारे घर जाएंगी, अपने घर। मेरा ही अपने आप से वादा था कि छोड़िए। मम्मा चले। लो पुष्पा, थोड़ा सा और खा लो। नहीं खाना मुझे, मेरा पेट भर गया। लो तुम भी ना। लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। क्या बात है जनाब, इतना प्यार तो आप हमें तब भी नहीं करते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। भाई तब की बात और थी, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बच्चा हो वो सेहतमंद हो। लो। तो ये सब आप हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं, जो हमें नहीं खाना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। ये लो। भाभी, कंग्रेचुलेशंस भाभी। इस खुशी के मौके पर सभी आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके लिए। थैंक यू। वाओ, कितनी प्यारी साड़ी है, और ये तो मेरा फेवरेट कलर है। तुम्हें कैसे पता चला? ये मेरा भी फेवरेट कलर है। एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग इट। थैंक यू सो मच। तुमने ये साड़ी क्यों रख ली? हद है तुम्हारे लालच की भी। 500 साड़ियां होंगी तुम्हारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी तुम जानती हो ये साड़ी एक्सेप्ट करने का मतलब वो क्या लगाएगी? यही कि तुमने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। प्लीज आलोक, हमने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने तो सिर्फ एक साड़ी रखी है, और वो भी इसलिए क्योंकि देखो ना कितना प्यारा कलर है, मेरा फेवरेट कलर। आलोक, तुम तो जानते हो ना कि इन दिनों मेरा खुश रहना कितना जरूरी है, और मेरी खुशी सिर्फ इसी में है कि तुम मुझे अपनी मनमानी करने दो। ये कभी नहीं बदलेगी। टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।